मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का 22.3 को बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे। तो जो भी पहले 22.1 और 2 नहीं देखे हो तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से क्या क्या निकालना, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक और बहुलक को जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो सिंपली आप देखो, हमें क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहले माध्य। ठीक है, माध्य का सूत्र क्या होता है। तो कुल संख्या का योग, जो भी दिया रहे संख्या, कभी कभी आप परीक्षण भी लिख सकते हो, जो डाटा दिया रहता है वो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये होता है माध्य का सूत्र। जहाँ पे भी बोले आपको माध्य निकालने, ये बिठा सकते हो, माध्य या औसत। ठीक है, दो चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर औसत या माध्य बोले तो ये सूत्र आपको लिखना है। दूसरा नंबर पे आपको एक सूत्र लिखना है माध्य का, या आपको बोले माध्यमान। ये दोनों वर्ड रहे और निकालने बोले तो इसका सूत्र क्या होगा। इसमें दो चीज़ आती है, एक सम संख्या के लिए अलग निकलता है और एक विषम संख्या के लिए। ठीक है, विषम संख्या। अगर विषम और सम, यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ, तो देखो जो आंकड़ा दिया रहता है परिक्षेपण, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे आंकड़ा दिया हुआ है कि नहीं। अगर इसकी संख्या सम है तो सम वाला सूत्र बिठाएंगे, अगर इसकी संख्या विषम है तो विषम वाला सूत्र बिठाएंगे। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 क्या होता है विषम, तो ये सूत्र विषम वाला संख्या बिठा देंगे। यहीं पे मान लो और एक संख्या रहे तो ये हो गया 8 क्या होता है सम, तो यहाँ सम वाला सूत्र बिठाएंगे। तो सम का सूत्र क्या होता है, सम संख्या का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखना n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद बटे 2, यही होता है। ठीक है, विषम संख्या का सूत्र क्या होता है, n+1/2वां पद। और यहाँ पे n जो है, n क्या होगा, पदों की संख्या, देखो यहाँ कितना पद है, जैसे यहाँ 8 पद है तो n बराबर क्या होगा, 8 होगा। समझ में आया। तो चलो अब हम लोग तीसरा इसमें जानेंगे बहुलक। बहुलक सिंपल से बहुलक के बारे में याद रखना है कि आंकड़ा में सबसे अधिकतम बार प्रयोग किए गए संख्या का वैल्यू या मान। ठीक है, आंकड़े में प्रयुक्त अधिकतम सूचना को, अधिकतम उपयोग किए गए सूचना, अधिकतम उपयोग किया गया कोई भी सूचना, उपयोग किया गया सूचना, सूचना बोल सकते हैं। जिस चीज़ का आंकड़ा, किसी भी चीज़ का हम लोग आंकड़ा बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पसंद करे, सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग किया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आपको तीनों समझ में आ गया हो तो हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। बहुलक कभी भी आपको बोले कि बहुलक, तो देख लेना कि आंकड़े में जो सबसे ज़्यादा है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, बहुलक। और ये तीनों को हम लोग बोलते हैं केंद्र प्रवृत्ति। ठीक है, केंद्र प्रवृत्ति शब्द जहाँ है तो आपको ध्यान में रखना है औसत या माध्यिका और बहुलक, तीन चीज़। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो कि एक शहर के विभिन्न पार्क उपलब्ध पेड़ों की संख्या है। ये एक पार्क है जिसमें एक शहर के विभिन्न पार्कों में उपलब्ध पेड़ों की संख्या है। तो देखो यहाँ पे पेड़ों की संख्या है, तो बहुलक क्या है, बहुलक इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या प्रयोग हुआ है। तो आप देखो सबसे पहला क्या है, 32 देखो एक बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, यानी 32 होगा नहीं। जैसे ही बहुलक बोल दिया जाए क्वेश्चन में, आपको सिंपली क्या देखना है, इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है। ठीक है, 34 देखो 1 2 ही बार आया, 33 देखो 1 2 3 4, 33 4 बार आया, 48 देखो एक बार आया, यानी सबसे ज़्यादा क्या कौन आया है,
सी 33 आया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ नीचे देखिए सही उत्तर को चुनिए, वही नहीं बोला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, एक व्यक्ति वैसे खिलौना अपना दुकान में रखना चाहता है जिसे अत्यधिक बच्चे पसंद करते हैं। जो अत्यधिक बच्चा जो पसंद करेगा वही खिलौना ज़्यादा रखेगा कि नहीं। इसके लिए किस केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का उपयोग करेंगे, कौन किसका माप करेंगे। अगर आपके पास दुकान हो, अगर कोई आपके पास दुकान हो और आपके मोहल्ले वाला सब कोई भी एक सामान को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो आप वही सामान रखोगे कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा सामान रखने वाला या सबसे ज़्यादा जो चीज़ होता है वो क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, बी, बहुलक। यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों, ठीक है, किन आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक समान है। यहाँ पे जो दिया हुआ आंकड़ा है इसमें हमें निकालना है कि किसका माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों समान है, ठीक है, तीनों बराबर है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ याद रख लेना, ये वहाँ पद, यहाँ भी वहाँ पद, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन थोड़ा हटा भी देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसका, 2 का ए नंबर। देखो क्या क्या डाटा दिया हुआ है, आपके पास किताब हो तो निकाल के रखो। 6, 2, 5, 4, 3, 4, 1। झारखंड बोर्ड की किताब आपके पास हो तो आप निकाल के रखो और मिला लेना, ठीक है। देखो यही आंकड़ा दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लें ताकि आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम, आपको मन करे अवरोही क्रम में तो अवरोही क्रम में सजा लेना। तो इसमें सबसे छोटा 1 है, तो चलो 1। फिर क्या है, 2 है, 2। फिर क्या है, 3। फिर क्या है, 4 4, तो 4 4। फिर क्या है, 5 5 है, एक बार है। और फिर 6। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि माध्य निकालने। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग। ऐसे सूत्र लिखेंगे, कुल संख्या का योग, संख्या का योग बटे कुल संख्या। ये सूत्र आपको बिठा देना है, ठीक है। अब देखो कुल संख्या का योग, ये पूरा संख्या को जोड़ देना है। लिख दो एक बार, 1 2 3 4 4 5 6 बटे, अब कुल संख्या देखो गिनती करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 बिठा दो। अब जोड़ो, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 3 22, 22 2 23, 23 1 24, 24 बटे 7, यही ना आएगा। अगर गुना गलत सॉरी जोड़ अगर गलत हुआ हो तो आप देख सकते हो, एक बार फिर से कर देते हैं। 6 5 11, 11 4 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24 1 25, 25 ना हुआ। देखो यहाँ से 3 3 6 4 10 4 14 14 5 19, 19 6 25, तो यहाँ पे क्या होगा, 25, ठीक है, कोई दिक्कत। 25 बटे 7, अब इसको हम लोग कटा देते हैं। 7 21 होगा, दशमलव बचा कितना, 4, तो दशमलव बिठाएंगे 40 हो जाएगा। 7 बचे 35, बचेगा 5, दशमलव 50 हो जाएगा, यानी 49। लगभग इतना इसका माध्य आ गया। माध्य है क्या। अब दूसरा हमें निकालना है माध्यक। माध्यक इसमें क्या बोला है कि किन आंकड़ों का माध्य माध्यक बहुलक है। यानी ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिया है, चारों में किसका माध्यक और बहुलक तीनों समान है। अब जैसे ही हम लोग बहुलक निकालते हैं, सॉरी देखो माध्यक निकालेंगे तो नहीं पता चलेगा, बहुलक जैसे निकालेंगे। बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार जो प्रयोग हुआ है। आप यहाँ पे आंकड़ा में देख लो, सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या हुआ है, 4, तो बहुलक 4 हो गया। तो यहाँ 4 और ये 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे कि ए में समान नहीं है, समान नहीं है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये आंसर ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। अब हम लोग बी को चेक करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या क्या दिया है, डाटा यहाँ लिख लेते हैं, 4 3 4 3 4 6 4, यही है, ठीक है। सिंपल यही आंकड़ा दिया। सबसे पहले हम क्या बताएं, आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम। चलो यहाँ पे देखो 2 4 6 7 दिया है, तो सबसे छोटा है इसमें क्या है, 3। फिर 4 4 कितना बार है, 1 2 3 4 बार में, 4 4 4, ठीक है, 4 बार दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। अब की बार क्या है, 6 5 नहीं है इसमें, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य। माध्य बराबर सूत्र आपको याद होना चाहिए, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग।
बटे कुल संख्या। कुल लिखो, सभी लिखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम लोग जोड़ में लिखेंगे 3 जोड़, यही ये संख्या जो है इसी को हम लोग जोड़ में लिखते हैं। 3 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 6 बटे 7, टोटल 7 है कि नहीं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 6 25, इसमें भी 25 आ रहा, देख लो 6 4 10, 10 देखो यहाँ से 16 हो गया, 16 और 9 25, 25 बटे 7, यानी कि कितना आएगा 3.57 यही ना आएगा। अब यहाँ से बहुलक निकालेंगे। बहुलक, बहुलक क्या होता है, अधिकतम मान किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ देखो अब देख रहे हो 1 2 3 4, 4 प्रयोग हो रहा है तो 4। यहाँ से देखो दोनों माध्य और बहुलक अलग अलग है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, होगा कि नहीं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी का क्वेश्चन आपको लिख के यहाँ पे डाटा दिखा रहे हैं। 4 है, फिर क्या है 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। यही सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1, 2 बार 1 है, फिर क्या होगा 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यही होगा। अब देखो यहाँ 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, ठीक है, 1 बार 3, 1 बार 4, तो यहाँ पे हम लोग माध्य, माध्य बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ दें, सूत्र तो आपको पता ही है, अब सूत्र आप अपने से भी बिठा सकते हो। तो 4 3 7 2 9 2 11, 11 1 12, 12 और 2 12 और 1 13, नहीं होगा 4 3 7 और 2 9, 9 2 11, 1 12 1 13, यानी 13 बटे 2। जब इसको कटाएंगे 6.5 आएगा। और यहाँ पे बहुलक जब निकालते हैं तो बहुलक में देखते हैं कि 1 और 2 सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है, या आंसर क्या होगा 1 या 2, यही ना होगा 1 या 2, यहाँ ये दोनों मिला नहीं, तो ऑप्शन सी भी क्या होगा गलत, ऑप्शन सी भी क्या होगा गलत। अब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन डी का डाटा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डी का डाटा क्या क्या है तो आपके सामने दिखा रहे 3 2 7 8 3 3 2, यही है। अब सबसे पहले हम लोग क्या बोलते थे, आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाना है। सबसे छोटा इसमें 2 है, 2 एक बार है, और यहाँ 1 बार है 2 बार। फिर क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप 3 3 3 3 3 3, और फिर 7 और 8, ये होगा। सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य, माध्य का सूत्र क्या होता है तो आपको पता ही है कि कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या इन होता है। कुल संख्या का योग अगर निकालो आप तो क्या होगा 2 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 7 जोड़ 8, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ 7 बिठा दो। 2 2 4 3 7 3 10, 10 और 7 17, 17 और 8 कितना होगा बताओ 25, 2 2 4, 4 और 6 10, और 18 7 कितना होता है 18 और 7 15, यानी 25 बटे 7 इन होगा। 25 बटे 7 को यहाँ से कटाएंगे तो क्या आएगा 3.35, और यहाँ बहुलक जैसे निकालेंगे तो बहुलक जिसका मान सबसे ज़्यादा है, लगभग सबसे ज़्यादा किसका मान है 3 का है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 आंसर होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे भी मिल रहा है, नहीं मिला, यहाँ से क्या है इन दोनों का भी मान गलत है, ठीक है। तो चलिए एक मिस्टेक क्या हुआ है तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखे थे, यहाँ 7 संख्या है कि नहीं है, 7 संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4, यहाँ डबल 3 था तो 1 3 और बिठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 28, 28 को 7 से घटाएंगे तो 4, यानी बहुलक भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में माध्य निकालेंगे। माध्य, माध्य का बराबर क्या होता है n+1 बटे 2 वहाँ पद, n सूत्र होता है। n का मान कितना है अब बताओ, n का मान कितना है 7 है, 7 + 1 बटे 2 यानी 8 बटे 2 बराबर 4, यानी चौथा पद,
चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथा पद 4 है यानी 4। इसमें माध्य भी 4, माध्यक भी 4 और बहुलक भी 4 है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण आंसर नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको पूर्ति करना है। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की माप को क्या बोलते हैं, केंद्र प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं, यहाँ देख लो आप, इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को लिखना है, केंद्र प्रवृत्ति की माप। ये एक प्रकार का क्या है, केंद्र प्रवृत्ति का माप। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यदि प्रक्षेपण की संख्या विषम संख्या है तो माध्यिका विषम संख्या का सूत्र हम क्या बताए थे, विषम संख्या है तो n+1/2 वहाँ पद, तो ये सूत्र आपको बिठा देना है। अगर सम संख्या है तो सम संख्या का सूत्र क्या बताए थे, n/2 वहाँ पद प्लस n+1/2 वहाँ पद फिर पूरे में बटे 2, वही नहीं बताए थे, तो वही सूत्र यहाँ पे भरना है। किसी आंकड़े के अधिकतम बार उपलब्ध संख्या उस आंकड़े का किसी आंकड़े में अधिकतम बार उपलब्ध संख्या उस आंकड़े का क्या होता है, बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से सब कंप्लीट समझ सकते हैं कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत निशानी। माध्य, माध्याह्न एवं बहुलक समान हो सकता है किसी में, जैसे अभी तुरंत आया है कि नहीं, माध्य और माध्यक बहुलक एक आंकड़ा में समान आया है कि नहीं, ऑप्शन बी में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये सही है। दिए गए आंकड़े का माध्य उन आंकड़े के बीच में होता है, माध्य बीच में होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी, नहीं हो भी सकता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो यह भी क्या होगा, गलत। ये होगा सही और ये होगा गलत है, याद रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन किताब में ही नहीं उगा हुआ है, तो आपके पास किताब होगा तो आप वहाँ से भी देखना। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आंकड़े 2 का 3 है, किसी आंकड़े का बहुलक उन आंकड़ों में से ही होता है। बहुलक कहाँ से देखें, अभी आंकड़े में ही तो बहुलक होता है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो ये क्या होगा, सही। तो यहाँ पे कौन सा टिक लगाना है आपको, सही का। माध्यमान किसी आंकड़े के बीच में हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी सही है, ठीक है, हो भी सकता है या नहीं भी। माध्यमान को ही अंकगणित में माध्य कहते हैं, नहीं, माध्य औसत को कहते हैं, माध्यमान अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखेंगे हम लोग, गलत। सही गलत यही टिक मारना था, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चले, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्यमान ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्यमान, ठीक है, माध्यमान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्या निकालने बोला है, माध्यमान, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में माध्यमान निकालना है 5, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या अगर शुरू से आप नहीं करे हो तो आपको नहीं पता होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है गिनती की संख्या। हम लोग गिनती की संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से करते हैं, तो 1 से ही प्राकृतिक संख्या शुरू होता है और 5 तक। 5 बोला है, 5 तो प्राकृतिक संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5। अब देखो गिनती करके 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्या 5 हुआ। अब सिंपली हम लोग को क्या निकालने बोला है, माध्यमान बराबर n+1/2 वां पद। यही ना सूत्र होता है, आपको सूत्र याद रखना है। n का मान कितना है, कुल संख्या 1 2 3 4 5 है, यानी 5 + 1/2 यानी 6/2 3, यानी 3वां पद। 3वां पद क्या है, 1 2 3 है, तो यहाँ से माध्य क्या होगा, 3। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 3। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पढ़ के दिखाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रथम 9 सम संख्या का माध्यिका ज्ञात करें। प्रथम 9 सम संख्या, इस बार क्या बोला है, सम संख्या। सम संख्या आपको पता है, जो संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, सम संख्या। और 9 को बोला है तो 9 तो लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखो गिनती करके 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, माध्यमान। या तो हम लोग माध्यिका और माध्यमान एक ही होता है, यानी ये विषम संख्या है तो यहाँ क्या लिखेंगे, n+1/2 वहाँ पद, यही ना लिखना है हमें। अब देखो n का मान कितना है, 9 + 1/2, तो
तो यहाँ से देखो 10/2 कटा दो, 5 आए यानी 5वां पद। अब यहाँ से 5 गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5 में क्या है 10, तो माध्यमान हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 10। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, एकदम आसान भाषा में पूरा क्वेश्चन को समझना है, ना तो हड़बड़ी करना है जिससे कि गड़बड़ी हो जाए। 6 नंबर देखो, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, देखो इसको हम उतारेंगे तो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आंकड़ा देखो, यहाँ पे उगा नहीं है तो हम उगा देते हैं। 9, फिर है 7, फिर है 3 6 7, फिर है 10, फिर है 14, फिर है 7, सब में कॉमा है, ठीक है। यहाँ पे किताब में दिख नहीं रहा है इसीलिए आपके लिए किताब में जगह दे रहे उगा दे रहे, ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ पे देखो आप सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या प्रयोग हुआ है, देखो यहाँ 9 एक बार हुआ है और कहीं हुआ है नहीं। 7 देखो 1 बार 2 बार 3 बार प्रयोग हुआ है। 3 देखो 1 बार 2 बार नहीं हुआ है, यानी 7 जीत रहा है। 6 देखो 1 बार और नहीं है। फिर अब देखो 10 14, 2 एक बार है, 1 एक बार है, यानी 7 3 बार आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर 7, क्योंकि यही अधिकतम बार आया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यमान और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ा को यहाँ 7 नंबर में लिख लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको कर लेंगे। तो आंकड़ा क्या क्या दिया है, 5 2 6 4 3 4 2 3 4 यही दिया है। इसका हमें क्या निकालना, बहुलक और माध्यमान। क्या निकालना, बहुलक और माध्यमान। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे, आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजा लो आप इसको। जब भी माध्यमान निकालने को बोला जाए तो आरोही क्रम में आपको सजाना ही सजाना है। तो सबसे छोटा इसमें देखो 2 है, 1 और 1, 2 को 2 है तो 2 को 2 लिख देंगे। फिर 3 कितना है, 1 2, 2 को 3 है तो 3। फिर 4 कितना है, 1 2 3, 3 को 4 है 4 हो गया। अब उसके बाद 5 कितना है, 1 ही 5 है। फिर 6 कितना है, 1 ही है। तो टोटल देखो मिला के 2 4 6 2 8 1 9, 2 4 6 8 1 9 यही हो गया। तो यहाँ पे सिंपली बहुलक हमें क्या दिख रहा है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 3 बार प्रयोग हुआ, बहुलक क्या होगा 4। और माध्यमान कितना होगा, माध्यमान बार बार लिख रहे हैं आप, माध्यका दिया है क्वेश्चन, माध्यका भी लिख सकते हो, n+1/2वां पद, ठीक है। सूत्र में पूरा लिखना है, ठीक है। 9 है, 9 यानी विषम संख्या होता है इसीलिए विषम वाला सूत्र बिठा रहे हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। n का मान कितना है, 9 संख्या है, 9 + 1/2 यानी 10/2 कटा दो, 5 बार में 5वां पद होगा कि नहीं। 2 पंचे 10, 5वां पद यहाँ से गिनो, गिनती करो 1 2 3 4 5, 4 आया तो यहाँ लिख सकते हैं 4, आंसर क्या होगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ही इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में 8 को करेंगे और 9 को करेंगे और जो बाकी है उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें तो आप जाएँ कहीं और।